नमस्कार। आज की बातचीत के लिए हमारे पास बस एक लाइन का सोर्स है, लेकिन लाइन बड़ी मज़ेदार है। टाइटल है दंगल प्रारंभिक मानसून का आगमन और लाइन है दंगल अर्ली मानसून की एंट्री। बस इतना ही। तो आज हम इसी एक लाइन को थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये मिशन है कि मानसून के लिए दंगल जैसा शब्द क्यों। दंगल का मतलब तो हम सब जानते हैं, कुश्ती, भिड़ंत, है ना, कोई जोरदार मुकाबला। अब मानसून के आने से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये शब्द पहली बार में थोड़ा चौंकाता जरूर है और शायद इसीलिए ये इतना दिलचस्प है। ऐसा लगता नहीं है कि ये बस यूं ही लिख दिया गया हो। दंगल यहाँ शायद मानसून के आने की जो जबरदस्त ताकत होती है उसका प्रतीक हो सकता है, या फिर वो जो नाटकीय अंदाज होता है उसके आने का, या फिर जो उथल पुथल मचती है, तेज हवाएं, भारी बारिश, उसका भी इशारा हो सकता है। हाँ, ताकत तो है मानसून में, पर दंगल में वो एक संघर्ष, एक टकराव वाला फील भी तो है। तो क्या ये सिर्फ उसके ड्रामेटिक होने की बात है, या फिर ये भी कि वो थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है, चीजें अस्त व्यस्त कर सकता है? क्योंकि मानसून से राहत मिलती है, पर कभी कभी आफत भी तो आती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। मेरे ख्याल से ये दोनों बातें हो सकती हैं। दंगल शब्द मानसून को सिर्फ एक मौसम की घटना की तरह नहीं दिखाता, बल्कि एक एक्टिव, एक बहुत प्रभावशाली ताकत की तरह दिखाता है। जैसे कोई पहलवान नहीं होता, पूरे दमखम से अखाड़े में उतरता है, बिल्कुल वैसे ही मानसून अपनी पूरी शक्ति के साथ आता है। तो इसमें वो बनाने वाली चीज भी है और थोड़ा संघर्ष भी। भाषा अक्सर ना ऐसी चीजों को एक शब्द में पकड़ लेती है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये ऐसा है जैसे प्रकृति खुद एक कैरेक्टर बनकर स्टेज पर आ रही हो, पूरी पावर के साथ। एक ऐसी एंट्री जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये सोर्स भले ही छोटा है, पर ये शब्द चुनकर मॉनसून को सिर्फ एक फैक्ट नहीं, बल्कि एक फील बना रहा है। सही कहा, बिल्कुल। और यही दिखाता है कि भाषा कैसे हमारे अनुभव को शक्ल देती है। दंगल शब्द जैसे ही कोई सुनता या पढ़ता है, उसके दिमाग में मॉनसून की एक खास तस्वीर बनती है, शक्तिशाली, एनर्जी से भरपूर और शायद थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल भी। ये सिर्फ ये कहने से कि मॉनसून आ गया कहीं ज्यादा असरदार है। उसके आने को एक इवेंट बना देता है, एक तमाशा। वैसे एक ख्याल और आ रहा था, क्या इसका कोई और मतलब भी निकल सकता है? जैसे दंगल से पहले तैयारी होती है ना, पहलवान तैयार होते हैं। तो क्या ये मॉनसून के आने से ठीक पहले जो माहौल बनता है, जो प्रकृति में बदलाव दिखते हैं, उसका इशारा हो सकता है? मॉनसून की एंट्री तो ये ज्यादातर आगमन के ठीक उसी पल की, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो प्रभाव है, उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तैयारी वाली बात थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है यहाँ पर हाँ, मेटाफर्स की यही तो खूबी है, कई मतलब निकल सकते हैं, लेकिन सबसे सीधा मतलब तो यहाँ आगमन की जोरदार शक्ति ही लग रहा है। हाँ, समझ गया। ठीक है, तो मतलब इस एक लाइन का निचोड़ ये है कि दंगल शब्द का इस्तेमाल शुरुआती मॉनसून के आने को एक जोरदार, नाटकीय और प्रभावशाली घटना दिखाने के लिए किया गया है। जी हाँ। ये सिर्फ मौसम की जानकारी नहीं है, ये उसके असर को महसूस कराने का एक तरीका है। जी हाँ, और अगर इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे भाषा, कैसे रूपक या मेटाफर हमारे आसपास की दुनिया को, खासकर नेचर को, समझने और महसूस करने के तरीके पर असर डालते हैं। दंगल शब्द ने मॉनसून के अनुभव में एक ड्रामा, एक इमोशन जोड़ दिया है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने के लिए एक सवाल भी देता है। इस सोर्स ने हमें मॉनसून और दंगल का एक कनेक्शन दिखाया। जरा सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में मौसम के लिए या दूसरी नेचुरल चीजों के लिए और कौन-कौन से ऐसे ही पावरफुल शब्द या छवियां इस्तेमाल करते हैं, और वो शब्द हमारे अनुभव को कैसे बदलते हैं, कैसे रंगते हैं। अगली बार जब मौसम की कोई खबर सुने या पढ़ें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या वो शब्द सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं या कोई कहानी भी कह रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।